मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 24 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद 38 असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में शामिल हुए। आज सुबह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी के परेड ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें इन प्रशिक्षकों अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज एवं बल ध्वज के नीचे शपथ ग्रहण करके खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। एकेडमी से पास आउट इस बैच में केरल राज्य से 7, आंध्र प्रदेश से 6, पंजाब से 6, उत्तराखंड से 3, उत्तर प्रदेश से 3, हरियाणा से 2, दिल्ली से 2 और झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश से एक चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए। 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को विभिन्न सैन्य और पुलिस से संबंधित विषयों जैसे कि युद्ध कौशल, हथियार प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, सिविल इंजीनियरिंग, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार में प्रशिक्षित किया गया, जिसमें यह अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए एक सक्षम युद्ध चिकित्सा अधिकारी के रूप में विकसित हुए। बता दें कि प्रशिक्षण के बीच में ही इन चिकित्सा अधिकारियों को सरदार पटेल कोविड-19 नई दिल्ली में कोविड-19 ड्यूटी के लिए भी तैनात किया गया था। इन चिकित्सा अधिकारियों ने उस कठिन समय में भी अथक परिश्रम किया। ऐसे में अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन और बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर वापस अकादमी में अपने शेष प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए यह जवान लौटे। ऐसे में इस उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशिक्षु अधिकारी को महानिदेशक के प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह से भी सम्मानित किया गया, जो कि सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला पल रहा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, क्योंकि हम एक फोर्स की मेन स्ट्रीम में हैं एज असिस्टेंट कमांडेंट। और खुशी भी इस बात की है कि मैं जैसे पहले एक डॉक्टर की तरह अपने नेशन को सर्व कर रही थी, अब एक कॉम्बेटाइज्ड डॉक्टर जो कि एक फौजी भी होता है, उस तरह से भी मैं अपने फोर्स को सर्व कर पाऊंगी। क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा भी आपके अब हाथों में होगी, तो किस तरीके से होगा? देखिए, हमारी जो फोर्स है वो मेनली बॉर्डर्स पे ही पोस्टेड रहती है, तो बॉर्डर्स को गार्ड करना हमारी फोर्स का सबसे बड़ा काम है। तो मैं सर्व करना उसको बहुत अच्छा चाहूँगी कि मैं उसको सर्व कर पाऊँ। ये मेरा ड्रीम था एक, जो आज पूरा परिवार में और भी लोग फौज में हैं? मेरे नाना जी थे, वो आर्मी में रिटायर हुए हैं। तो क्या उन्हीं से आप इंस्पायर हुए हैं कि मुझे बनना है? हाँ जी सर, मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन थी और खुद से भी और फैमिली की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था कि मैं आर्मी में या अपनी फोर्सेस में एज अ फौजी। कोविड का जो सेकेंड वेव आया, दैट वाज वर्स्ट फॉर आवर कंट्री, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेथ रेट था। तो उस टाइम पे हमारी ITBP ने ही एक छतरपुर में SPCC सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर बनाया था। तो जिसमें जिस टाइम पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई पूरी प्रॉपर थी। तो उसमें हमारे पूरे बैच ने 38 डॉक्टर्स और अदर फोर्सेस के डॉक्टर्स ने भी आके सर्व किया। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और मेरे एक बोल सकते हैं कि ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि मैंने वहाँ पर जाकर लोगों की सेवा की, और एज अ डॉक्टर प्लस एज अ फौजी मैंने दोनों तरीके से काम किया। तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई पेरेंट्स, माई फादर एंड माई मदर। एंड ट्रेनिंग बहुत ही रिगरस थी हमारी, स्पेशली क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो थोड़े और प्रॉब्लम्स हुई थी, बट वी वर ट्रेन्ड फुली एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सर्व ITBP अहेड। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चों को पुश करने का, और जब वो अपने डॉटर्स को पुश करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगी और सक्सेसफुल होंगी। तो हर यहाँ पे आज जो भी महिलाएँ हैं, उनके पीछे उनके सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनको पुश किया। ये हमारे मेडिकल अफसर्स हैं और इनका रोल कॉम्बैट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए पूरी फोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो पूरी फोर्स जो है एक अच्छे हेल्थ के साथ, अच्छे मोरल के साथ काम कर सकती है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ITBP में, और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं जो है एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, और उस वजह से ये लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। शक्तिकरण मजबूत होगा और ओवरऑल जो एक हमारा महिलाओं को लेके एक चिकित्सा तंत्र है वो भी बहुत मजबूत होगा। और आने वाले समय में हर फोर्स में, ITBP में हर जगह महिलाओं का रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और उसमें इन 14 ऑफिसर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।
आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तकनीकी शिक्षा लेने के बाद विशेषकर पैरामिलिट्री फोर्स में आईटीबीपी में उसने अपनी सर्विस को ज्वाइन किया है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च सेवा देने का जो संकल्प किया है उसके लिए मैं अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करता हूं तथा उसके उज्जवल भविष्य और वो मेडिकल लाइन में लाने के बाद निसंदेह यह मेरा अपना व्यक्तिगत सपना था आज से 25 साल पहले कि मैं इंडियन आर्मी में कमीशन लूँ। मैं नहीं ले सका, लेकिन आज मेरी बेटी ने पैरामिलिट्री में कमीशन लेके मेरे सपनों को पूरा किया है और देश की सेवा को चुना है। उसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और सारे प्रशिक्षणार्थी जो आज यहाँ से पास आउट होके आईटीबीपी में अपनी सेवा देंगे उन सब के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनाइटो खुल गया है अब आपके शहर ऊना के साथ लगते रकड़ कॉलोनी में। यहाँ पर आपको मिलेगी अपने घर, किचन और बाथरूम को सजाने के लिए बेहतर क्वालिटी की फ्लोर टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल। हम आपको उपलब्ध करवाएंगे लगभग 800 से ज्यादा अलग अलग डिजाइन की टाइल्स। इसके साथ साथ जिला में पहली बार एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की टाइल्स, जिसमें आपको मिलेगी हैवी ड्यूटी टाइल्स, फुल बॉडी विट्टिफाइड, जीवीटी टाइल्स, इंस्पायर्ड बाय नेचर, बिग स्लैब्स फॉर किचन एंड डबल चार्जेस टाइल्स एंड पेवर्स। और इसके साथ साथ दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए स्पार्क टाइल्स, ब्लैंक टाइल, एस्टीलो टाइल्स की भारी मात्रा में डिजाइन उपलब्ध करवा रहे हैं सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनाइटो। तो जल्दी आए, मौका छूट न जाए। बेहतर क्वालिटी, बेहतर क्वांटिटी, बेहतर प्राइस के साथ साथ नोट करें, टाइल्स और मार्बल लगाने के लिए बेहतर कारीगरों की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता है सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनाइटो, रक्कड़ जलग्रां टब्बा, ऊना चंडीगढ़ रोड, ऊना। हमारा संपर्क सूत्र है 8219282128 और 94597